दोस्तों, अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक अमेजॉन, जी हां, जिसका सामान आप भी अपने घर पर मंगाते हैं, उसको ईरान ने निशाना बनाया है। दोस्तों, अब तक अमेरिका के मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने वाला ईरान जिस तरह से अब अमेरिका के पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था के पीछे पड़ गया है, ये किसी भी तरह से अमेरिका के लिए ठीक नहीं है, वहां की सरकार के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अब इस वीडियो में आपको बताने जाऊंगी कि कैसे अमेरिका की जो आम जनता है वो भी ट्रंप प्रशासन के स्टैंड के बिल्कुल खिलाफ है। वो किसी भी हाल में नहीं चाहती कि वो अमेरिका को जिस तरह से युद्ध में झोंक रहे हैं, अमेरिका उसमें ऐसे ही आगे बढ़े। लेकिन उससे पहले इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर, जिस पर दुनिया के जितने बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनको परेशान होना चाहिए, और वो है भी, वो ये है दोस्तों। रॉयटर्स की खबर के मुताबिक अमेरिका की जो सबसे बड़ी कंपनी है अमेजॉन, दोस्तों उसका क्लाउड यूनिट है यूएई में, उसका नाम है AWS डेटा। क्या आप जानते हैं इस AWS डेटा सेंटर में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है और इससे वो बंद हो गया है। दोस्तों, ये एक बहुत डरावनी खबर है क्योंकि यूएई में हमला किया गया है। यूएई में हमला तो हो ही रहा है, लेकिन अभी तक अलग अलग जगहों पर हो रहा था। अब अमेरिका की कंपनी के क्लाउड बेस पर हमला कर दिया गया है और वो बंद हो गया है उस हमले की वजह से। ये अपने आप में यूएई और दुबई के लिए बहुत डरावनी खबर है दोस्तों। वहीं जब पूरी दुनिया इस खबर पर चिंता कर ही रही थी, तभी अचानक एक और खबर आ गई दोस्तों। कुवैत में अमेरिका का बेहद ही अत्याधुनिक फाइटर जेट F-15 क्रैश हो गया है। जी हाँ, F-15 क्रैश हो गया दोस्तों। F-15 वो फाइटर जेट है अमेरिका का जो अमेरिका पूरी दुनिया में बेचता भी है और उस पर बहुत गुमान करता है अमेरिका। अब सोचिए, वो प्लेन क्रैश हो गया कुवैत में, और यहाँ मैं आपको बता दूं, जो पायलट थे वो सुरक्षित बाहर निकल गए, पायलट टाइम पर इवैक्यूएट कर गए। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, किसी भी इस तरह के युद्ध में ऐसे प्लेन गिरने, अत्याधुनिक प्लेन गिरने कितनी बड़ी खबर बनती है। वहीं दूसरी ओर एक और तस्वीर है दोस्तों, दुबई के फ्लैट की मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ। दोस्तों, दुबई जो है वो एशिया ही नहीं, अमेरिका, यूके, मतलब दुनिया के जितने भी बड़े बड़े धन्नासेठ लोग हैं ना, वो दुबई में रहने के लिए आते हैं। लग्जरी ऑन टॉप, वो है दुबई। दुबई की जो पहचान है वो किसी इस्लामिक जगह के तौर पर नहीं है, वो बिल्कुल ही हाईली टेक्निकली एडवांस्ड, और मतलब आप अगर आप पैसे वाले हैं ना तो वहाँ अलग लेवल की लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ लोगों के घरों तक जिस तरह से दोस्तों तबाही मचा दी ईरान ने, ये अपने आप में बहुत डरावना है। मैं आपको लगातार ये बात बता रही हूँ दोस्तों, दुबई के लिए ये बिल्कुल नई बात है कि वहाँ के होटल्स को निशाना बनाया जा रहा है, वहाँ के लोगों के फ्लैटों के अंदर इस तरह की तबाही आ गई, और तो और वहाँ सड़कों पर अफरा तफरी मची हुई है। और दोस्तों, यूएई का तो मैंने आपको दिखाई दी खबर, जो कि रॉयटर ने भी इसकी पुष्टि की है कि भाई अमेजॉन का जो क्लाउड यूनिट है वहाँ सीधा सीधा हमला कर दिया ईरान ने। ये किसी भी तरह से यूएई के लिए या दुबई के लिए अच्छी खबर नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहाँ अमेरिका के कई अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियों के बड़े बड़े दफ्तर हैं। गूगल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना अमेरिका की, जिनके दुनिया में धाक है, सबके दफ्तर आपको मिल जाएंगे यहाँ। लेकिन अगर उनके दफ्तरों में, उनके डेटा सेंटर्स में इस तरह मिसाइल अटैक हुआ या किसी भी तरह से उनको नुकसान पहुंचाया गया, तो ये कंपनियां वाइंड अप करने में आपको पता है रातों रात का वक्त लगाती हैं। इनको किसी भी तरह से ऐसी जगह में रहना मुनासिब नहीं है जहां पर इनके एम्प्लॉइज को या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचता है। ये रातों रात निकल जाएंगी उस देश से। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं, दुबई ने, यूएई ने अपने ऊपर बहुत इन्वेस्ट किया है कि वो पूरी दुनिया की कंपनीज को, पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, जितने बड़े क्रिकेटर्स हैं, आप देखिए जितने बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, सब दुबई रहते हैं। तो दोस्तों, इस तरह के शहरों ने, इस तरह के देशों ने अपने आप में बहुत इन्वेस्ट किया है कि पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं वो उनके पास आए, उन्हें रहने के लिए, उन्हें बहुत सिक्योरिटी प्रोवाइड की है। लेकिन जिस तरह से इस बार ईरान ने यहाँ ताबड़तोड़ हमले किए हैं, ये इन देशों की इस गुडविल को बहुत प्रभावित करता है। दूसरा, अब आ जाते हैं दोस्तों अमेरिका के अंदर उठ रही आवाज़ों को लेकर। न्यूयॉर्क टाइम्स अमेरिका के बड़े अखबारों में से है दोस्तों, इन्होंने एक खबर छापी है दोस्तों। ये पोल बताता है कि 25 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि अब तक अमेरिका में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जो इजराइल से सिंपैथी रखती है। दोस्तों, इजराइल की जो लॉबी है वो भी बहुत ताकतवर है अमेरिका में। लेकिन इस बार ऐसा पहली बार हुआ है इस पोल में कि वहां फिलिस्तीनियों से, पैलेस्टीन को लेकर भी एक तरह की आवाजें हैं अमेरिकी जनता के बीच। और ये जो शिफ्ट है, ये नहीं केवल डेमोक्रेट्स, जो वहां दूसरी विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट्स के अंदर है, नहीं, यहाँ पर लिखा है, देखिए, अकॉर्डिंग टू गैलोप ओनली 30% ऑफ इंडिपेंडेंट्स नाउ सिंपैथाइज विद इजराइल। अब केवल 30% इंडिपेंडेंट्स ही हैं जो इजराइल से सिंपैथी रखते हैं।
41% जो है अब फिलिस्तीनियों से सिंपैथी रखते हैं। पैलेस्टीन के मुद्दे पर लेकर 41% उनके साथ हैं। जो अडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं अंडर 35 की उम्र के अंतर्गत, सपोर्ट फॉर इजराइल हैज फॉलन टू रिकॉर्ड लो टू 23%। इजराइल को लेकर जो उनका सपोर्ट था वो कम हुआ है, 23% कम हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मतलब 35 से कम उम्र वाले तो यंग जनरेशन ही मानी जाएगी ना, तो उनके बीच में जो इजराइल को लेकर सपोर्ट था वो कम हुआ है। दोस्तों अमेरिका में ना ये पोल लगातार होते रहते हैं, साल के 365 दिन होते रहते हैं। तो ये किसी भी प्रशासन के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है कि आप इजराइल के लिए सपोर्ट करने के लिए आपने ईरान पर हमला तो बोल दिया, लेकिन आप फिलिस्तीनियों के मामले में तो चुप हैं, फिलिस्तीनियों के मामले में आप कुछ करते नहीं है। और ईरान पर जब आपने हमला कर दिया है तो एक अमेरिका के अंदर एंटी वॉर सेंटिमेंट है। दोस्तों ट्रंप इसी मुद्दे से जीत के आए थे कि वो दुनिया भर में वॉर खत्म करेंगे, और देखिए ट्रंप ने क्या किया। पहले वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाकर ले आए और अब ईरान पर हमला कर दिया। एक तरफ ईरान से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, ईरान अब उनकी शर्तों पर हामी भर रहा है, और दूसरी ओर उस पर हमला कर दिया। न केवल हमला कर दिया बल्कि बिना उकसावे के हमला किया है। ईरान ने उकसाया नहीं था अमेरिका या इजराइल को इस बार। दोस्तों कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसके जरिए मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ट्रंप के इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि आपने अमेरिका को इस युद्ध में क्यों झोंक दिया। अमेरिका के लोग आपने अमेरिका के लोगों से पूछा नहीं, आपने कांग्रेस से इजाजत नहीं ली, और आपने अपनी चॉइस के हिसाब से इस युद्ध में अमेरिका को झोंक दिया। तो पॉलिटिकली भी ट्रंप के लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि कैजुअलिटीज हो रही हैं, सैनिकों की जान जा रही है। ऑफिशियली 3 सैनिकों के जान जाने की बात यूएस ने स्वीकार ली है। अभी कुछ घायल हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अभी कुछ और भी ऐसी कैजुअलिटीज हो सकती हैं, इस तरह के नंबर्स बढ़ सकते हैं। दूसरा, आपके प्लेन गिर रहे हैं, ठीक है, आपके मिलिट्री बेसिस को लगातार न केवल निशाना बनाने में कामयाब है ईरान, बल्कि उसने वहां नुकसान भी पहुंचाया है। चौथा, आपकी कंपनियां जो कि ऐसे देशों में हैं जो कि बहुत हाई प्रोफाइल माने जाते हैं, वहां आपकी कंपनियों को नुकसान पहुंचा है, उनके क्लाउड बेस को नुकसान पहुंच रहा है, वो बंद हो रही हैं। और आपकी खुद की जनता आपके खिलाफ है। आपकी खुद की जनता मान रही है कि इसकी जरूरत नहीं थी जो आपने की है। तो ये अपने आप में एक दबाव पॉलिटिकली बनाता है दोस्तों, चाहे वो कोई भी नेता हो, दुनिया का सबसे ताकतवर नेता हो। दोस्तों डेमोक्रेसी की यही खासियत है। जब आप डेमोक्रेटिक देश में होते हैं, चाहे आप अमेरिका में हो, चाहे भारत में हो, चाहे दूसरे डेमोक्रेटिक देश में हो, आपके अंदर डर रहता है कि मैं काम कर तो रहा हूं लेकिन जनता इसको पसंद नहीं कर रही है। तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल पॉलिटिकल दबाव बनता है। और दोस्तों इस दबाव के चलते ही अमेरिका को स्वीकार करना पड़ रहा है कि हाँ, ईरान बातचीत के लिए कह रहा है और हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अजीब बात यह भी है कि इस बातचीत से निकल कर क्या आएगा। एक तरफ दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमले कर रहे हैं और एक तरफ दोनों देश बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा विकल्प क्या है दुनिया के पास? आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।